ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। लोग कृष्ण जुड़ते हैं। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। लोग जुड़ते हैं और दीक्षा इक्षा लेते हैं, कुछ टाइम तक जुड़े रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, है ना। तो बड़ा समझ के परे है। क्या होता है ऐसा? लोगों को लगता है काम उद्देश्य पूरा हो गया तो बस ठीक है, ज्ञान की तो जरूरत नहीं, दीक्षा चाहिए थी, हो गई, खत्म करो कहानी। परंतु भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होती है, श्रवण से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि दीक्षा से। जितने भी लोग दीक्षा ले रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में। दीक्षा केवल एक औपचारिकता है, लेकिन भक्ति जरूरी है। बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति असंभव है। बदलाव लाना पड़ेगा, सुन सुन के अपने जीवन में सुनना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा। रोज सुनना पड़ेगा, क्योंकि रोज माया प्रहार कर रही है। रोज दिन भर 24 घंटे माया लगी हुई है हमको नीचे खींचने में। अरे भक्ति दीक्षा तो दूसरी बात है। कोई ब्रह्मचारी बन जाए, हो सकता है कोई 10-10 साल तक भक्ति कर रहा हो, उसके बाद भी उसका फॉल डाउन हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि जो एक बार ब्रह्मचारी बन गया, सन्यासी बन गया, बस वो मुक्त हो गया। ये माया का प्रहार चलता रहता है। माया कब किसको अटैक कर लेती है। 20-20 साल पुराने ब्रह्मचारी जो हैं, जो गृहस्थ बन गए हैं, ऐसा भी हुआ है। क्यों होता है? माया हर समय हर पल। लोग सोचते हैं हम घर बार छोड़ लिए हैं, अब तो मंदिर में जाएंगे, 24 घंटे मंदिर में पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे और आसान हो जाएगा काम। मंदिर में जाना 24 घंटे, ये और बड़ा टास्क है, ये आसान नहीं है। ये और अपने आप को तपस्या में डालना है। जबकि भक्ति प्रेम से करते रहो। मंदिर में जाने के बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है, प्रभावित हो जाते हैं लोग। सब छोड़ के तो आया घर बार, लेकिन अब यहाँ पे आ गया, अब धीरे 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 मान सम्मान की इच्छा बढ़ना चालू हो जाती है। अरे हम तो, है ना, ब्रह्मचारी, हमको मान मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, हमको वो मिलना। जब घर छोड़ के आया था तब कुछ नहीं चाहिए था, केवल भगवान की चाहिए थे। लेकिन अब रहते 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 अब मान की इच्छा बढ़ गई है। तो ये माया का धीरे धीरे पेनिट्रेशन है, प्रवेश है। धीरे धीरे कैसे प्रवेश करती सबके हृदय में।
पहले बोलेंगे माया, अच्छा ठीक है भौतिक कुछ नहीं चाहिए ना, लेकिन मंदिर में तो चाहिए ना, मंदिर में तो कुछ इच्छा चाहिए ना, मंदिर में तो इज्जत चाहिए ना, मंदिर में तो पूछ परख चाहिए ना, मंदिर में तो पद प्रतिष्ठा चाहिए ना। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। कल भी एक प्रभु का फोन आया था मेरे पास, डिस्कशन कर रहे थे। वो कहते हैं कि क्या हम ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को किसी चीज के लिए मना करेंगे तो अपराध तो नहीं हो? कभी दान के लिए, कोई सेवा के लिए, कहीं आने जाने के लिए। अरे मैंने कहा क्यों अपराध होगा, आप मना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोगों की अभी अवधारणा, लोगों को ये क्लियरिटी नहीं है कि केवल शुद्ध भक्ति करनी है, ना कि जो बोले वो करें। गुरु साधु शास्त्र, गुरु से पूछे, साधुओं से पूछें और शास्त्र को पढ़ें। इसके विपरीत जो कार्य है उसको ना करें। है ना, लोग लगे पड़े हुए हैं कई अन्य अन्य कार्यों में, अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधन खोज रहे हैं, भक्ति के माध्यम से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति साथ में चाहिए। है ना, मेरे को भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लैपटॉप लेना है, मेरे को एक मोबाइल लेना है, अच्छा वाला मोबाइल लेना है प्रभु, मेरे को एक महंगा वाला मोबाइल लेना है, क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को प्रचार करना है। अब प्रचार करने के लिए तुम्हारे को महंगा मोबाइल क्यों चाहिए? तो भक्ति के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, एक्चुअल में उनको मोबाइल चाहिए, इसलिए भक्ति का नाम डाल रहे हैं कि भक्ति के लिए चाहिए, प्रचार के लिए चाहिए। तो इस तरह की जो सूक्ष्म रूप से माया प्रवेश करती है हर किसी के जीवन में, और अज्ञान, डेली श्रवण या किसी को अपने ऊपर ना रखने के कारण ये फॉल डाउन हो जाता है। हम किसी से गाइडेंस लेते ही नहीं है, हम सोचते इंडिविजुअली, अब तो मेरे को सब आ गया ना, ज्ञान तो मैंने हासिल कर लिया ना, रोज तो सुनता हूँ भागवतम, भगवत गीता मैंने पढ़ ली है, मेरे को सब आता है, अब कुछ जरूरत नहीं है सुनने की, समझने की, मैं स्वतंत्र हूँ। तो अगर ऐसी किसी की विचारधारा है, तो उसी समय उसका फॉल डाउन चालू हो गया है। जब तक किसी अथॉरिटी को ऊपर ना रखेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। लेकिन जिस दिन किसी को अपना सीनियर बना लिया, उससे डायरेक्शन ले रहे, उससे पूछ रहे हैं, तब ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम। फिर तो फिर तो भगवान परंपरा के अनुगत रहते हुए कार्य होगा। ठीक है, तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हमने कल श्लोक क्रमांक 10 को लिया था। तो कल हमने पढ़ा, नौ में कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करे या एक साथ कई रूपों में विस्तार करे, या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी में विस्तार करे। है ना, फिर उसके बाद उनका जो, किसी को याद है प्रश्न क्या था परीक्षित महाराज का? दोबारा जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था सेकंड टाइम? जल्दी जल्दी बताइए। कौन बताएगा? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए मत। की रचना कैसे हुई है? अच्छा, तो महातत्व कैसे आई? शक्तियों का कैसे, मतलब शक्तियों का वो प्रभु जी वो कर रहे थे, प्रभु हम्म की रचना कैसे हुई है, ये पूछ रहे थे। सृष्टि की रचना कैसे हुई है, और भगवान कैसे अपनी शक्तियों से तीनों गुणों को धारण करते हैं, और प्रकृति सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, और उससे अस्पृश्य रहते हैं, उन तीनों गुणों से अनटच रहते हैं, ये प्रश्न पूछा था। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ये पूरा आगे का प्रसंग चलेगा, है ना। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये प्रश्न याद रहेंगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा घर में होमवर्क करना अति आवश्यक है। बोलना पढ़ना, ताकि ध्यान रहे कि हम क्या प्रसंग में चल रहे। कई बार आगे बढ़ते पीछे भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। अभी भी जैसे अगर जो सिंसियरली पढ़ा होगा, उसको, जो प्रभु जी की भागवतम कथा हुई है उसमें काफी प्रसंग मिले, मिलते जुलते मिले होंगे समान रूप से। 2.4.10 क्लियर है? साथ में दोहराएंगे, विचिकित्सितम् एतन्मे विचिकित्सितम्
तन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान् यथा यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः साधे ब्रह्मणे ब्रह्मणि परस्मिंश्च भगवान् खलु परस्मिंश्च भगवान् खलु विचिकित्सित में तन्मे विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु परस्मिंश्च भगवान् खलु विचिकित्सितम् एतन्मे में तन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भगवान् खलु परस्मिंश्च भगवान् खलु हरे कृष्ण विचिकित्सितम् ब्रवीतु भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णातः शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परमिष्टं भगवान् खलु भगवान् खलु ईश्वर प्रभु जी विचिकित्सित में तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णातः शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परमेश्च भगवान् खलु भगवान् खलु विचिकित्सित में तन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु अनुवाद। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप श्री भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप श्री भगवान के ही समान हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्लोक क्रमांक 10
अध्याय 4 स्कंद 2 सृष्टि प्रक्रम। यहाँ पे कह रहे हैं विचिकित्सितम एतन में, मेरे संदेह जो हैं, मेरे डाउट्स हैं, उनको आप क्लियर करो, उनका उत्तर दो। ब्रवीतुहु, अब उसको समझाओ मुझे अच्छे से। कौन? भगवान यथा। तो संशय जो है ये होना स्वाभाविक है। जो भी पढ़ेगा, जो भी भक्ति ज्वाइन करेगा, अध्यात्म ज्वाइन करेगा, उसको डाउट तो होंगे ही होंगे ना। अरे प्रभु, नाम कैसे, भगवान का नाम लेने मात्र से कैसे पाप धुल सकता है? बंटी चिंटू सोनू मोनू बोलने से तो कुछ नहीं होता, कृष्ण बोलने से ऐसा क्या है कृष्ण में जो व्यक्ति के पाप धुल जाएंगे? ऐसा क्या है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा क्या है? केवल बोलने मात्र से डाउट तो होगा ही होगा, है ना। हम आत्मा है, तो हम पहले कहाँ थे? हमें याद क्यों नहीं रहता? क्यों मैं दुख झेल रहा हूं? क्यों उसके जीवन में सुख है, मेरे जीवन में दुख है? डाउट तो होता ही है। अध्यात्म समझ में नहीं आता इतनी आसानी से। तो संशय उत्पन्न होना तो बिल्कुल जरूरी है। जो सुनेगा, श्रवण करेगा, जुड़ेगा, उसको संशय होंगे ही होंगे। लेकिन संशय क्लियर करना चाहिए। संशय बने रहना बड़ा खतरनाक है। जो व्यक्ति संशय को क्लियर नहीं करेगा अपने गुरु के पास जाके, वह अंतोदगत्वा भक्ति छोड़ देगा, क्योंकि उसके डाउट धीरे 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 बढ़ते 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 इतने बढ़ जाएंगे कि एक दिन उसको पूरा अपने प्रोसेस में ही डाउट होने लगे। गुरु वही गुरु है जो अपने शिष्य को ये आश्वस्त कर दे कि जो यह साधन भक्ति की प्रक्रिया है, यह सबसे उत्तम है। अगर शिष्य गुरु की वाणी से संतुष्ट होके उसमें विश्वास करता है कि नहीं, यह सही बोल रहे मेरे गुरु, तब तो वह गुरु है। लेकिन अगर गुरु उपदेश दे रहा है अपने शिष्य को और उसका शिष्य गुरु के उपदेशों में ही संशय कर रहा है, तो एक न एक दिन वह शिष्य ऐसे गुरु को छोड़ देगा, वो शास्त्र भी छोड़ देगा। तो संशय होना स्वाभाविक है, लेकिन संशय बने रहना ये खतरनाक है ना। भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, आज्ञाश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, न सुखम न परम न सुख न अयम लोको अस्ति न परम न सुखम संशय आत्मन, है ना। इसमें कहते हैं कि जो है अज्ञाश्च, जो अज्ञानी है, और जो अश्रद्धानश्च, जिसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, ऐसे जो होते हैं ना, ये इनकी संशय ऐसे रहते कि बेचारे ये विनाश हो जाते संशयों के कारण, क्योंकि उनकी अज्ञान में रहते हैं और श्रद्धा भी नहीं रहती। या तो ज्ञान बढ़ाओ, गुरु से सुन सुन के श्रद्धा रखो, या तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो श्रद्धा तो रखना पड़ेगा। ये दोनों ने नहीं होने के कारण क्या होता है? संशयों के कारण उसका संशय आत्मा विनश्यति, वह संशय के कारण उसका विनाश हो जाता है, वो पथ से विभग दूर हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? ना अयम लोको अस्ति ना परो, ना इस लोक में न परम लोक में, दूसरे लोकों में कभी भी उसको सुख नहीं मिलता ऐसे संशय आत्मना को। ऐसे व्यक्ति जो डाउटफुल रहते, कहीं पे भी जाएगा उसको डाउट, उसका डाउट उसको मार देगा। कहते हैं ना, पारिवारिक जीवन में भी विश्वास बहुत बड़ा एक जो है ना कारण है सुखी का। अदरवाइज अगर कोई अपने पत्नी पे, पति पे, बच्चों पे विश्वास ही नहीं करेगा, डाउट ही करता रहेगा, तो उसका पारिवारिक जीवन भी सुखमय नहीं रहेगा। ये तो क्लियर है, ये तो सब जानते ही हैं, है ना। कई लोग देखते हैं, हम लोगों के घर में लड़ाई होती है, अरे मैं ये झूठ बोल रही है, ये मेरे साथ ये कर रही है, वो मेरे साथ वो कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर डाउट डाउट करने करने के कारण पूरा परिवार, उसका गृहस्थ जो जीवन होता है वो जल जाता है, वो कुछ बचता ही नहीं उसमें। तो हमें विश्वास करना चाहिए अपने पार्टनर पे, अपने गुरु पे, अपने माता पिता पे, अपने पुत्र पुत्री पे विश्वास करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं विचिकित्सितम एतन में, अब मेरे डाउट्स को आप क्लियर करो हे मेरे गुरु। कौन हो आप? भगवान, स्वयं भगवान यथा, आप भगवान के समान। तो कल हमने इस पे चर्चा करी थी कि जो गुरु होते हैं वो भगवान से कम नहीं होते हैं,
भगवान के समान ही होते हैं गुरु, क्योंकि गुरु को भेजा ही कृष्ण के द्वारा जाता है। कृष्ण ही भेजते हैं गुरु को ताकि वह अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सके और अपने संशयों को दूर कर सके। गुरु वह गुरु है जो भक्त का, शिष्य का संतापों को, संशयों को दूर करे, न कि वह गुरु है जो केवल और केवल फाइनेंस, वित्त हारक। बहवः गुरु वो संति शिष्य बहवः गुरु वो संति शिष्य वित्ताप हारक, सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारक। तो शिव जी कहते पार्वती से कि हे पार्वती, ऐसे बहुत से गुरु हैं जो इस संसार में शिष्यों का वित्त हारक, उनके पैसे को हरण कर रहे, पैसे लिए जा रहे, लेकिन सदगुरु दुर्लभम देवी, ऐसे सदगुरु जो बहुत है, दुर्लभ है, ऐसे आसानी से मिलते नहीं हैं, जिनका उद्देश्य केवल और केवल शिष्य के जीवन से संताप, दुखों को दूर करना। जैसे जैसे आध्यात्म आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे दुख सारे चले जाएंगे। तो गुरु का काम क्या है? शिष्य के जीवन से संताप का हरण करे, ना कि वित्त का, है ना। तो ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य दोनों जो डुप्लीकेट हैं, वो नरक में चले जाते हैं, जिनका केवल आपस में एक दूसरे से मतलब होता है। गुरु भी इसलिए बनाया ताकि हमारे को पॉपुलैरिटी मिल जाए, और शिष्य भी इसलिए बनाया ताकि हमको डोनेशन मिल जाए, है ना। नकली गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, है। नरक जाना पड़ेगा दोनों को, और कहीं है। दोनों एक साथ वहां जाके उनके पकोड़े तलेंगे। तो एक श्लोक आता है 11.3.21, उसमें गुरु का वर्णन है, गुरु कैसा होना चाहिए। उसमें कहते हैं, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्माणि उपशमः आश्रयम। कि अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, पहले तो कंडीशन है, जो गंभीर है और जिसे असली सुख चाहिए, नकली सुख नहीं चाहिए। नकली सुख संसार में मिलेगा, असली सुख आध्यात्म में मिलेगा। तो जो असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे क्या करना है? प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए प्रमाणिक गुरु, और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसके शरण में जाना चाहिए दीक्षा के द्वारा। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है। प्रामाणिक गुरु कौन है? उसकी योग्यता क्या है? कि वह विचार विमर्श, रियलाइज्ड है वो, बेसिकली वह शास्त्रों को पठन पाठन करके उनके बताए गए निर्देशन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, और उससे वह आश्वस्त है कि जो लिखा है शास्त्रों में सही लिखा है, ये मैं रियलाइज कर चुका हूं, है ना। निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है। इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है, और दूसरों को भी वह कन्विंस कर सकता है, वह मना सकता है कि जो लिखा है शास्त्र में एकदम सही लिखा है। ऐसा गुरु ही प्रामाणिक गुरु, जो अपने शिष्यों को शास्त्रों पे विश्वास दिलाए, जो अपने शिष्यों को भक्ति की साधन कराने का निर्देशन दे, और उन्हें यह मनवा ले कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे सही रास्ता है, वह सबसे सही है। जो शिष्य गुरु के वचनों को मानकर, गुरु के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को साधन भक्ति में लगाता है, ऐसे गुरु का उपदेश ही सही उपदेश है। जो गुरु अपने शिष्य को ये समझा दे कि वह अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, वही उत्तम गुरु है। समय बर्बाद नहीं हो रहा है, अगर ये हम समझा दे। आप लोग सुबह आ रहे हो श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, रोज एक एक डेढ़ घंटा सुन रहे हैं, और अगर आपको ये कन्विंस है कि अगर यह 1.5 घंटा हम सबसे सही जगह लगा रहे हैं, तब तो गुरु हमारा मतलब है, तब तो हम यहाँ पे सही बैठे हैं। अगर ये आपको विश्वास ही नहीं है, अरे पता नहीं क्या है यार, मेरे को बुला रहे लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती, बेकार है ये सब,
ठीक है, हम प्रभु जी को जुड़ना चाहते हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं, इसलिए हम आ जाते हैं। तो अगर ऐसी हमारे अंदर भावना है तो ये प्रामाणिक गुरु के लक्षण नहीं है ना। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। तो किसी को प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए? जिसने खुद ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। उपदेश तो दे रहा है, हमें उस भगवान की शरण में जाना है, और जब उससे पूछे कौन सी भगवान की शरण में जाना है, तो वो खुद कहता है देख लो यार जो तुमको ठीक लगे। तो ऐसा प्रामाणिक गुरु नहीं है जो खुद भी फॉलो करे और दूसरों से भी फॉलो करे। खुद भी 16 माला करे ना, ऐसा नहीं है कि खुद 10 माला कर रहा है और दूसरों को उपदेश दे रहा है 16 माला करो। तो ये प्रामाणिक गुरु नहीं। प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और शाब्दे ब्राह्मणी निष्णातः, और वह जो है वेदों में पारंगत होता है। शाब्दे, वेदों में जो शब्द है उनको वो समझता है तत्व से। और ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च, मतलब वेदों को भी समझता है और वह भगवान को भी जानता है, भगवान को भी रियलाइज कर चुका है। वेदों को जानना यद्यपि बहुत मुश्किल है, वेदों को कोई जान नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, उसमें कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजा। अद्वैतम जो अद्वैत है, अच्युतम अच्युत है जो कभी भी जो च्युत नहीं होते हैं, जो उन्होंने बोला चाहा वो पूर्ण होता है, अच्युतम। अनादिम अनंत रूपम, अनादि है और अनंत है। और रूपम है, रूपम मीन्स उनका एक फिजिकल फॉर्म है, रूप है ना। निर्विकार नहीं है, निराकार नहीं है, वो रूपम है, उनका एक रूप है। आद्यम, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। आद्य मतलब जब कुछ भी नहीं था तब वे थे, उन्हीं से सब कुछ आया है, आद्यम है। पुराण पुरुषम, पुराणों में जिनका वर्णन है, पुराने सबसे पुराने पुरुष हैं। नव यौवनम च, और लेकिन वो नए हैं, जवान हैं। ऐसा नहीं आद्य मीन्स सबसे पुराने हैं लेकिन बुढ़े हो गए, ऐसा नहीं, बुढ़े नहीं है वो। नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम, वेदों में वो दुर्लभ है, उनको समझना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। वेदों में वर्णन तो है लेकिन वेद क्या करते, घुमाते फिराते इधर उधर इधर उधर, सुखों में, कर्म कांड में, यज्ञ में, दान में, इनमें फंसाते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन जो आत्म भक्त हैं, जो उनके स्वयं के भक्त हैं, उनके लिए अदुर्लभम है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, भक्ति के माध्यम से भगवान कहते हैं मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन या अस्मि, यावन या अश्च अस्मि तत्वतः, भक्ति से मुझे तत्व से जाना जा सकता है, केवल और केवल भक्ति से। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजा, तो ऐसे भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। कौन कहता है ये कहते हैं हमारे ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान कहते हैं भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, त्रिविध क्या है जिसमें कहते हैं जो तीनों वेद हैं वो केवल जो है 3 गुणों के द्वारा जो है वो तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, उनमें वर्णन करे, इससे निकलो बाहर अर्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में तीनों गुणों का वर्णन है केवल और केवल। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में जो विषय हैं वो केवल केवल तीनों गुणों के द्वारा हैं। रजोगुणी व्यक्ति को चाहिए अश्वमेघ यज्ञ कर लो, ये यज्ञ कर लो, कामेष्टि यज्ञ कर लो, पुत्रेष्टि यज्ञ कर लो, तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये वेदों में जो विषय हैं वो सारे के सारे गुणों वाले हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन, हे अर्जुन तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ, निस्त्रैगुण्य, इन तीनों गुणों को पार करो।
इसमें फंसो मत तुम। वेदों में क्या लिखा है उसमें फंसो मत। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, द्वंद से तुम दूर हो जाओ कि ये मेरा तेरा, अच्छा बुरा, प्यारा है, दुश्मन दोस्त, इन सब चीजों से परे हो जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, सत्व जो शुद्ध सत्व है, तीनों गुणों के परे क्या है? सत्व, शुद्ध सत्व बोलते हैं ना, पहले तमोगुण, रजोगुण, फिर सतोगुण, फिर शुद्ध सत्व। तो उस शुद्ध सत्व में पहुंचो तुम। नित्य सत्वस्तो, वहां पे जाके पहुंचो तुम। निर्योगक्षेम आत्मवान, आत्मवान बनो तुम। खुद के अंदर चिंतन करो, ये सब चीजों को छोड़ो। ये चाहिए वो चाहिए, पाप है पुण्य है, गुरु को मार दूंगा, इसको मार दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, है ना, और ये समाज के बारे में सोचना बंद करो। ये कंफ्यूजन निकाल दो तुम अपने अंदर से। निर्योगक्षेम आत्मवान, तुम ज्ञान में आओ और आत्मवान बनो। तो ये तीनों वेद जो हैं, ये वेदों में तीनों गुणों का वर्णन है। एक भगवत गीता के 15वें अध्याय 15.1 में भी श्लोक आता है, जिसमें कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। उसमें कहते हैं यह जो संसार है ये उल्टे पेड़ के समान। पीपल का पेड़ है उल्टा पेड़, बरगद का पेड़ है उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ें ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे हैं। इसकी जो पत्तियां हैं वो क्या है? वेदों के समान। छंदांसी यस्य पर्णानि, ये इसकी जो छंद है, जो छंद है वेदों में जो छंद होते हैं वो इनकी पत्तियां हैं। यस्तम वेद स वेदवितः, जो ये जानता है वही वेदों को जानता। मतलब क्या है? वेद उल्टे हैं, उल्टे पेड़ के समान हैं वेद। इसको हमको काटना है उस उल्टे पेड़ को, तब हम ऊपर जा पाएंगे। इसमें फंसेंगे तो फंसते चले जाएंगे, है ना। तो हमें फंसना नहीं है, इधर से निकलना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि सर्वस्य चम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चम वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्य। सारे वेद कौन है? मैं ही हूं। तो भगवान बोलते हैं वेदों में जानने के लिए मैं हूं, वेदों का जो है संकलन करने वाला मैं हूं, और सारे वेद मेरी तरफ ही मुड़ते हैं। सब मेरे, मतलब सारे वेद, वेदों का सूत्र क्या है? केवल जो कृष्ण को जान लिया वो सभी वेदों को जान। लेकिन व्यक्ति फंसा हुआ यहीं पे इसी संसार में, और उसको लगता है कि मैं जो है अपने शक्ति से अपने जीवन को सुखी कर लूंगा। शाब्दे ब्रह्माणी निष्णातः परस्मिंश्च, वह जो वेदों में पारंगत है, जो भगवान को जान चुके हैं। परीक्षित महाराज किसे कह रहे? सुखदेव गोस्वामी को। आप तो जानते हैं वेदों को भी, भगवान को भी जानते हैं, और आप स्वयं भगवान भवान खलु, आप वास्तव में आप ऐसे ही हैं, भगवान के समान ही हैं। तो यहाँ इस श्लोक का अर्थ ये है, इस श्लोक का टाइटल ये लिया जा सकता है कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जिससे मैं प्रश्न कर रहा हूं वह मेरा गुरु है, और वह भगवान को जानता है, वह वेदों में पारंगत है, और उसे सब मालूम है। इसलिए यह श्लोक आया है कि आप तो मेरे गुरु हैं, आप भगवान को भी जानते हैं, आप वेदों को भी जानते हैं, आप स्वयं भगवान के ही समान हैं, और आप क्योंकि शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्ति से भगवान को आसानी से जाना जाता है, इसलिए आप ही मेरे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। परस्मिंश्च, परस्मिन का अर्थ एक्चुअल में क्या है? जो स्वयं भक्त, जो भगवान को जानते हैं भक्ति के द्वारा, परस्मिंश्च। जैसे हम पढ़ते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन या अस्मि तत्वतः, जो भक्त होते हैं भक्ति के द्वारा मुझे तत्व से जान जाते हैं। परस्मिंश्च मीन्स आपने भक्ति के बल से भगवान को जान लिया है हे सुखदेव गोस्वामी, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं। इसके तात्पर्य में, है ना, इसके तात्पर्य में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। श्री भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं
कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से भी बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। तो कह रहे हैं जब प्रभु श्री राम लंका जाना चाह रहे थे तब समंदर उन्हें मार्ग नहीं दे रहा था, लेकिन देखा कि हनुमान जो है एक छलांग लगाकर पहुंच गए लंका में। क्या भगवान छलांग लगा के नहीं जा सकते थे? वहां वो बल कर रहे हैं, वो समुद्र को, समंदर देवता को जो है बोल रहे हैं कि हमें रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो, हमें जाना है, विवश लग रहे हैं। लेकिन हनुमान तो एक छलांग मार के पहुंच गए। तो क्या भगवान नहीं जा सकते? तो कह रहे हैं भगवान ऐसे होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि अपने भक्तों को आगे करते हैं। वो स्वयं अपना श्रेयस नहीं चाहते, वो अपनी ख्याति नहीं चाहते। अर्जुन को भी कहते हैं ना, तुम मारो, वध करो, तुम जो है इन सब को वध करो, मैंने तो पहले ही इनको मार दिया है, तुम बस इनको मार के ख्याति प्राप्त करो, तुम अपना यश तुम्हारा होगा हे अर्जुन, मैंने ऑलरेडी डिसाइडेड कर दिया है ना। तो भगवान अपने भक्तों का यश आगे करते हैं, स्वयं यश नहीं चाहिए उनको। तो भगवान ऐसे हैं, ऐसे। तो इसके एक श्लोक जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो अपितु महान भक्त भी हो। तो भक्त के गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए, दो कंडीशंस बताई इसमें, जो वेदों को भी जानता हो और जो भक्त भी हो। ये दोनों जिसके अंदर है वही गुरु होने के लायक है। जो केवल वेदों को जानता है, भगवान को नहीं जानता, तो वो गुरु के लायक नहीं। जो केवल भगवान को जानता है और वेदों को नहीं जानता, वो भी गुरु के लायक नहीं। तो गुरु कौन है? जो वेदों में भी पारंगत हो, जो शास्त्र जानता हो, भगवत गीता भागवतम जानता हो, और जो गुरु के प्रति निष्ठा, भक्त हो, गुरु का अब मतलब भगवान का भक्त हो, है ना? जिसे भगवान, श्री भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों का वास्तविक अनुभूति हो। हम वास्तविक अनुभूति हो। हम मंगलाचरण करते सबसे पहला श्लोक क्या बोलते हैं? यह स्व अनुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम। यह स्व अनुभावम, उन्होंने स्व अनुभव किया है सुखदेव गोस्वामी ने। तो अनुभव करके जो बताते हैं ना, उसका व्याख्या करने का तरीका ही अलग हो जाता है। मैं अगर आपको बोल दूं कि चाइनीज में एक डिश है, कोई एक्स्ट्रा ऐसे ही कुछ भी नाम ले लूं, चुंग चा करके ऐसा एक बोल दूं, कैसी है वो बताओ? तो आपने टेस्ट करी नहीं तो आप क्या ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, सुनोगे किसी से और बताओगे, लेकिन आपने टेस्ट करी नहीं है। लेकिन जब आप टेस्ट कर लोगे चुंग चा को, फिर बताओगे तो वो आपका रियलाइज्ड नॉलेज आएगा। अरे मैंने तो खुद चखा है जी, तुम क्या बात करते हो, हमको तो मालूम है, हमने चखा हुआ है जी। लेकिन जो चखा नहीं है वो क्या बोलेगा? अरे ऐसा हो सकता है, वो मीठा हो सकता है, खट्टा भी हो, क्योंकि चखा नहीं है ना। तो यहाँ पे स्व अनुभवम, उन्होंने भगवान को चखा है, भगवान को खुद एक्सपीरियंस किया है। ऐसे गुरु से जो है लेना चाहिए। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति श्री भगवान के आध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। बिना ऐसे गुरु के कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। नहीं कर सकता। जो सोचेगा मैं स्वतंत्र हूं, अहम स्वतंत्र, स्वतंत्र ही द्विजः, भगवान कहते हैं भक्त्या मां अहम भक्ता पराधीनो ही स्वतंत्र द्विजः। मैं भक्तों के परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भगवान कहते हैं। वैसे ही भक्त भी जो होता है, जो वह गुरु के अंदर रहता है, वो स्वतंत्र नहीं रहता। एक भक्त हैं, प्रयास करते हैं, मेरे से चर्चा करते हैं, वो खुद ही अपने घर में ही भागवतम पढ़ते हैं, खुद ही सब करते हैं। तो मैं समझाया उनको, आपको किसी के अंडर में ही पढ़ना चाहिए, ऐसे स्वतंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। भागवतम पढ़ रहे हैं, इतना फास्ट पढ़ रहे हैं, साल 1.5 साल हुआ है और अभी 7वें 8वें घंटों में पहुंच गए। इतनी जल्दी पढ़ लिया उन्होंने। मैं खुद आश्चर्य करता हूँ, हम तो साल भर हो गया, हमारे को 1.5 साल होने आ गया, अभी तो दूसरा कैंटो का आधा भी नहीं हुआ। तो पढ़ाई
ऐसी करनी है जो समझ में आए, ना कि पढ़ाई ऐसी करनी है केवल बस कंप्लीट करना है, स्पर्श करके निकलना है आगे, समझ में आए ना आए भगवान जाने। तो इससे कुछ नहीं होगा। ग्रहण करना है, ग्रहण करना है। हमने सुना ही है ना कि अपना श्रवंती गायंती गृहंती साधवः, जो साधु जन होते हैं वो सुनते हैं, गाते हैं और ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना है इसको, है ना। तो बिना ग्रहण किए कुछ समझ में नहीं आएगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल श्री भगवान के अंतरंगी शक्तियों के विषय में बताते हैं, अपितु वे यह भी बताते हैं कि वे किस तरह अपनी बहिरंगा शक्तियों के साथ रहते हैं। तो अभी वर्णन करेंगे, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति दोनों का वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी सब जानते हैं भगवान के बारे में, क्योंकि वो रियलाइज्ड हैं, वो जानते हैं भगवान। वो ऐसा काम नहीं करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों का बराबर, तीनों में एक ही बात बता रहे हैं, तब वह सही है, प्रामाणिक है। अगर कोई भी गलत बता रहा है तो उसको प्रामाणिक नहीं माने। कोई गुरु है लेकिन वो शास्त्रों के विपरीत बता रहा है तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। कोई शास्त्र ऐसे बता रहा है जो गुरुओं की लैंग्वेज के परे है तो हमें डाउट हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जहां पे भी दो का मत है, गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों में से दो जो बता रहे हैं वो सही है और एक जो बता रहे हैं वो गलत है। तो शास्त्र तो हमेशा सही है, बिल्कुल है। शास्त्रों के अनुसार अगर साधु बता रहा है तो सही है, गुरु गलत बता रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और अगर शास्त्र और गुरु सही बता रहे, एक ही चीज बता रहे हैं, तो हो सकता है साधु गलत बता रहा हो, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो दो का कम से कम मत होना ही चाहिए, और हमेशा हमें को क्रॉस वेरीफाई करते रहना चाहिए, क्या ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। हमेशा मतलब शुरुआत में और क्या, टेस्ट वेस्ट कर लिए, फिर रोज टेस्ट लेना ठीक थोड़ी। पता लगा दीक्षा भी ले लिए, उसके बाद भी लगे हुए अरे हमारे गुरु तो जानते ही नहीं है, लगता है ऐसा नहीं है, ठीक है। बट शास्त्र का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शास्त्र के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। आज 4 साल तो मेरे को हो गया रोज ऑनलाइन क्लास करते 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 करते, लेकिन जब भी कोई श्लोक आता है ऐसा लगता है इसमें कुछ नया वर्णन हो, ये पहले कभी सुना नहीं हम। ये तो सबको रियलाइजेशन होता ही होगा ना, प्रभु क्या तो चीज बताई थी, अभी तक हम लोग मालूम ही नहीं थे, हम तो कंफ्यूजन में थे। ऐसा भी होता है। हमने जैसे पहले चर्चा करी थी भगवान के दर्शन कैसे करने, कितना सुंदर व्याख्या थी कि एक 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 करके अंगों को पैरों से स्टार्ट करना चाहिए। पहले तलवे देखने चाहिए भगवान के, फिर भगवान की एड़ियां देखनी चाहिए, काफ मसल्स, फिर घुटने, जांग, कमर, धीरे धीरे ऐसा करना चाहिए। इसके करने से धीरे धीरे हमारे चित्त में उसका प्रभाव पड़ता है। केवल सीधा जाके भगवान के मुखारविंद को देख लिए, आंखों से आंखें मिला लिए, तो इसमें जो है हमारे चित्त में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने कितनी सूक्ष्म रूप से बारीकियों से पढ़ा शास्त्रों को, तो पता पड़ता है कि दर्शन कैसे करना है, स्मरण कैसे करना है, नाम जप कैसे करना है, कैसे अपनी भावनाओं को, कैसे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, क्या विचार रखना है भक्ति करते समय, इतनी बारीकी से सिखाया जाता है हमारे को। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 11.21.42, उसमें कहते हैं सारे जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वैदिक ज्ञान के गुह्य प्रयोजन को नहीं समझता। अतः लोग यह नहीं जानते कि कर्म कांड के अनुष्ठानिक आदेशों में वेद किस बात की संस्तुति कर रहे हैं। ये भगवान कह रहे हैं ना, ये भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं। अथवा उपासना कांड में प्राप्य पूजा के सूत्रों से कौन सी वस्तु सूचित होती है, अथवा वेदों के ज्ञान कांड में विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से किसकी विशाद व्याख्या की गई है। ये कह रहे हैं भगवान कि मेरे को, मैं ही जानता हूं कि वेदों में क्या कहा गया है, और कोई जानता ही नहीं। वेद इतने विशाल हैं, इतनी डिटेलिंग है वेदों में, इतने कर्म कांड हैं, इतने उसमें उपासना कांड हैं कि लोगों को पता ही नहीं पड़ता है कि वेदों का उद्देश्य क्या है। केवल मैं ही जानता हूँ, भगवान कहते हैं कि वेदों में क्या लिखा। तो वेदों के द्वारा व्यक्ति को धीरे धीरे जो है आध्यात्म में उसको लाया जाता है कि वह अपने आप को फ्री न समझे। अगर उसे भोग भोगने हैं
तो भी वह देवताओं की शरण में जाए, यज्ञ इत्यादि करे, तो वह धीरे धीरे क्या होता है, शरणागति आती है उसके अंदर। फिर वह धीरे धीरे देवताओं की शरण में पहले जाएगा। फिर कुछ समय काल, कुछ जन्मों के बाद धीरे धीरे उसकी प्रगति होगी, सूर्य देव की शरण में जाएगा, फिर गणेश की शरण में जाएगा, फिर दुर्गा देवी की शरण में जाएगा, फिर कुछ जन्मों तक शिव जी के शरण में जाएगा, शिव का भक्त बनेगा। फिर कुछ जन्मों बाद जब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तब उसे कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे। तो एक सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस से ग्रोथ होती है कृष्ण तक पहुंचने की, है ना। तो ये हर जीवन किसी, जैसे आप आसपास देखते होंगे कोई व्यक्ति जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो अभी भी दुर्गा की शरण में ही है। वो बोला नहीं नहीं तुमको मालूम नहीं, दुर्गा जी ही है, सब देवी माँ है सबके ऊपर। तो उसका स्तर अभी वहां पे पहुंचा है, वो अभी दुर्गा देवी की पूजा करेगा, भक्ति करेगा। जब दुर्गा प्रसन्न होगी तब उसके हृदय में उसके प्रति, शिव के प्रति वह श्रद्धा उत्पन्न होगी। फिर कुछ जीवन तक वो शिव जी का भक्त बना रहेगा, शिव जी भगवान है बस, और कोई भगवान नहीं है। फिर जब शिव जी का काफी जन्मों तक भक्त बना रहेगा, तब शिव जी उसे फिर कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे, श्रद्धा देंगे। तो एक श्लोक में हमने पढ़ा था, कौन सा श्लोक था प्रभु, गौतम बुद्ध प्रभु, जिसमें लिखा था जब हम शिव जी की बिना अहेतु की उनसे कुछ मांगते नहीं है, देवताओं से कुछ मांगते नहीं है, तब वो भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, कृष्ण की। कौन सा श्लोक था, याद है क्या? जी प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वो वाला ना जिसमें देवता दो प्रकार की कृपा करते हैं। हाँ 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 हाँ। जी प्रभु, एक मिनट। हम्म। उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सुंदर वर्णन था उसमें, देवताओं का जो था, क्या था, फाइव दो फाइव प्रकार एटी की। नाइन है क्या? कौन सा? 589 है क्या प्रभु जी, धायस्तु वाला? 589? नहीं नहीं, अभी दूसरे कैंटो में पढ़ा था ना हमने तो। हम्म। तो उसमें हमने पढ़ा था दो प्रकार की, एक तो कपट कृपा होती है और 12 निष्कपट कृपा, नंबर, है ना। 12 नंबर का श्लोक है प्रभु जी। कौन सा 12? 3। 2.3.12, 2 3 12। तो इसमें हमने पढ़ा था 2 3 12, है ना। उसमें कहते हैं परम भगवान श्री हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगों तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है, और दिव्य होने के कारण महापुरुष द्वारा भले ही ऐसा नहीं, ये थोड़ी है। नहीं नहीं, 2.3.12 नहीं है ये। उसमें वर्णन था कि जो देवता होते हैं वो निष्कपट कृपा कब करते हैं, जब हम उनसे कुछ मांगते नहीं, तब निष्कपट कृपा करते। नहीं तो कपट कृपा करके वह जो हम मांगते वो दे देते, अच्छा जा भैया जा, तेरे को जो चाहिए ले जा, टेंशन मत दे। 11 है इस प्रभु जी, सॉरी 11 में दिया हुआ है। मैं इसने एक्सप्लेन किया था ना, 11 में दिया हुआ। हाँ, अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। ठीक है, हो सकता है यही वाला हो, अपन ने चर्चा नहीं करी। जी प्रभु जी, आपने इसमें लिखवाए थे, मैंने नोट भी किया प्रभु जी, सकपट और निष्कपट वाला। यही वाला है। हाँ जी प्रभु जी, जिसमें सकपट कृपा में बताए थे कि जो देवी देवता होते हैं वो हड़बड़ी से होकर देते हैं, जो भौतिक वस्तुएं देते हैं, और निष्कपट में होते हैं कि प्रसन्न होकर देते हैं, मतलब वो भक्तों का संग देते हैं। इसके तात्पर्य 2.3। में भी लिखा हुआ है प्रभु जी, हरे कृष्णा, तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने भी लिखा हुआ है कि अतएव जब तक निपट भौतिकवादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक श्री भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई अध्यात्म आदि के संपर्क में नहीं आते, तब तक वे सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। केवल दैवी पुरुष या भगवत भक्त जी, इसमें लिखा हुआ है। ठीक कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम देवताओं की शरण में जाते हैं तो देवता निष्कपट कृपा क्या करते हैं, वह हमें भक्तों की संग में ला देते हैं।
जैसे सपोज करो शिव जी का कोई भक्त है, अब शिव जी से कुछ मांग नहीं रहा है, शिव जी अब उस पे जो है निष्कपट कृपा करना चाहते हैं, तो अब कुछ मांग ही नहीं रहा, नहीं मांग रहा, तो क्या करेंगे, शिव जी उसे वो देंगे जो श्रेष्ठ है। तो वो शिव जी भक्ति नहीं दे सकते, लेकिन शिव जी उसे भक्तों की संगति प्रदान करा देते हैं, ताकि वह भक्तों की संगति में आके खुद भी भक्ति करे। तो इस प्रकार देवताओं के द्वारा कृपा होती है। जो स्वयं जिनके एक्सपीरियंस है वो भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। कि पहले मैं भी एक्चुअल में पहले पहले बहुत शिव जी को मानता था बहुत जाता, हम जाते थे वो पैदल जो है कावड़ लेके बाबा बाबा बैद्यनाथ धाम 100-100 किलोमीटर चलते थे। 5-10-10 20-20 बार जा चुका हूँ मैं। तो मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया कि कैसे शिव जी ने मुझ पर निष्कपट कृपा करके मुझे भक्तों का संगति प्रदान करी, और मैंने खुद जो है फिर कृष्ण की भक्ति स्टार्ट करी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव जी बुरा मान गए, अरे अब तो तू हमारे ग्रुप का नहीं रहा ऐसा नहीं है। शिव जी को अच्छा लगता है कि भगवान की ये भक्ति कर रहा है, ये श्रेष्ठ जगह सही जगह पहुंच गया है। ये यही तो काम है वैष्णवों का, वो परम वैष्णव है, यही तो काम। तो इस प्रकार जो है हमें वेदों में फंसना नहीं है। और परीक्षित महाराज के प्रति जो है, परीक्षित महाराज सुखदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा रख रहे हैं, उनको गुरु मान रहे हैं, और वो जानते हैं कि भक्ति के द्वारा इन्होंने भगवान को जान लिया है, इसलिए उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम जैसे आप माधुरी। ये कह रहे थे वैसे ही मतलब जो शिव जी के भक्त है या अन्य देवी देवताओं के भक्त है, तो उनको कैसे कुछ समझाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि आप भगवान की भक्ति करो? देखो, भक्त का तो काम प्रचार करना है ही, लेकिन भक्त को ये समझना चाहिए कि सबके हृदय में कौन बैठा है, भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में। और क्या कहते हैं भगवान, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही सबके हृदय में बैठा हूँ, मैं ही इनको ज्ञान रिवील करता हूँ, मैं ही उनको याद दिलाता हूँ, और मैं ही विस्मरण करा देता हूँ। तो अगर आपकी बात वो नहीं समझ पा रहे हैं आपके बोलने पर भी, तो हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा उनके हृदय में बैठे हैं ना, वो उनको समझने देना नहीं चाहते, है ना। आपने बोला, अगर वो आपकी बात मान रहे हैं तब तो ठीक है, ठीक है, परमात्मा भी उनके हृदय में बैठे हैं, परमात्मा ने उनको समझा दिया, हाँ ठीक है, सही जगह मिल लो, भक्ति कर लो। लेकिन अगर वो नहीं भक्ति कर रहा है, तो हमें ये मानना चाहिए कि परमात्मा उसे अभी अलाउ नहीं कर रहे, तो उसका समय नहीं आया है। जब परमात्मा अलाउ करेंगे, वो खुद ब खुद धीरे धीरे हमारी बातों को समझना चालू कर देगा। लेकिन प्रचार तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमें क्या मालूम किसका समय आया किसका नहीं आया। हम सबको बोलेंगे तब तो उसमें से कुछ लोग भक्ति करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो जो कर रहे हैं, मतलब भगवान चाहते कि वो भक्ति करें, और जो नहीं कर रहे हैं वो भगवान चाहते कि वो नहीं करें, वो भटकते रहें फिलहाल, उनका समय नहीं है। लेकिन बोलना तो उनको पड़ेगा। उनको एक बार बोलेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे? हाँ, 1 या 2 बार समझा सकते हैं प्रेम से। जैसे मेरे 10-15 दोस्त हैं, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा बोला, लेकिन 2 ऐसे मित्र हैं जो अभी 7 दिन भागवत कथा में आके बैठे, पूरा सुने, तो उन पे असर आया मेरी बातों का। अब धीरे धीरे माला चालू कर दी उन्होंने, 2-2 4-4 माला करते हैं, नॉनवेज छोड़ दिया उन्होंने। तो उनका समय आ गया, तो भगवान ने उनको जो है इधर पे भेज दिया। लेकिन बाकियों का समय नहीं आया, तो अभी वो लोग सब धंधे में लगे हुए हैं उनको अभी बिजनेस करना, पैसा कमाना है, उनको भक्ति नहीं, उनको भोग करना फिलहाल समय है उसमें। ठीक क्योंकि है। प्रभु जी, अगर हम देखेंगे तो हर चीज में चाहे शादी हो, जन्म हो या मृत्यु हो, हर चीज में हम भगवान को ही याद करते हैं। जितने भी मंत्र पढ़ते हैं वो सब भगवान से रिलेटेड ही होते हैं। मतलब हर चीज, हर एक चीज, कोई ऐसा चीज नहीं है कि हमारे जितने भी मतलब संस्कृति में जितनी भी चीजें, फेस्टिवल आता है, कुछ भी पूजा करेंगे, सब में भगवान का ही मंत्र पढ़ते हैं। तो उसपे ये चीज समझना तो बहुत आसान हो जाएगा ना, कि भगवान ही है सर्व चीज, तभी तो उनका हर जगह हर चीज में मंत्र पढ़ते हैं। बिना उनके न जन्म का कोई विधि विधान होता है, ना मृत्यु का कोई विधि विधान होता है। मतलब गरुड़ पुराण से लेके हर चीज तो भगवान से रिलेटेड ही है।
तो फिर भी नहीं समझते हैं, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्यों है। जब हर चीज में हम भगवान को ही प्राथमिकता देते हैं, हमारा यज्ञ भी भगवान से पूर्ण होता है, पूर्ण आहुति भी हम भगवान को ही देते हैं, तो भी क्यों नहीं समझते, फिर भी वही शिव जी के भक्ति करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा वो आश्चर्य लगता है, जब जितना भी समझाओ फिर आखिरी में वो निकल के सार इतना ही निकलता है, नहीं हम तो शिव भक्त है, हम तो शिव जी की भक्ति देखो करेंगे, माता जी, बस वहां पे खत्म हो जाता है। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा की ना यात्रा चल रही है। हर जीवात्मा, जैसे एक शुरुआत है, रेस होती है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति रेस में है, हर जीवात्मा रेस में चल रहा है। कोई अभी स्टार्टिंग वाले पॉइंट में पहुंचा है, कोई बीच में पहुंचा है, किसी की फिनिश होने वाली है, कोई एंड के एकदम बाजू में। हम आदमियों, व्यक्तियों को देख के बता नहीं सकते कि इसकी यात्रा अभी कहाँ पहुंची है। कोई पिछले जन्मों से भक्ति करते आ रहा है तो वो काफी एडवांस पहुंच चुका है, बस उसकी फिनिशिंग लाइन आधी से ज्यादा हो चुकी है। तो वो आसानी से भगवान को मान लेगा, वो आसानी से वेदों को मान लेगा, वो आसानी से भगवत गीता को ग्रहण कर लेगा, अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अभी बिगिनर है ना, वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं क्योंकि उन्होंने पिछले जीवनों में केवल भोग और भोग किया, अभी भगवान से बहुत दूर है वो। अभी टाइम है, उनको साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को पकाना पड़ेगा, तब तो भक्त बन पाएंगे, तब तो भगवान के पास जा पाएंगे। तो केवल शरीर देखने मात्र से किसी को हम ये नहीं जान सकते कि ये भक्ति में कितनी प्रगति कर चुका है, पिछले जन्मों में कितनी भक्ति कर चुका है, अभी का स्तर क्या है इसका। हो सकता है अभी कोई छोटा बच्चा हो, वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो भक्ति में, लेकिन कोई एक बूढ़ा भी होगा और वो भोगी दिखेगा, वो भक्ति का भ नहीं जानता है, ऐसा भी दिखेगा। तो उसकी भक्ति तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है बूढ़े की, लेकिन बच्चे की भक्ति बहुत आगे पहुंच चुकी है। तो व्यक्ति आसानी से स्वीकार कर लेता है भगवान को, जो पहले पिछले जन्मों में भगवान की उसने भक्ति करी। ठीक है माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यस सत्यम प्रभु, कहिए। हरे कृष्ण मुरली प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने देवताओं वाला बताया था, तो ये भी हो सकता है कि 9.23 वाला या इससे थोड़ा अलग है। जैसे उसमें लिखा था 9.23 भगवद गीता में, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हाँ, वो 7वें अध्याय में है भगवत गीता के 7.20, जी जी 21, 22, 23, 24। इन श्लोकों में यही वर्णन है कि पहले जो काम इच्छाओं का व्यक्ति होता है, कामनाओं से रहता है ग्रस्त, वह देवताओं के शरण में जाता है, उनकी विधि विधान से पूजा करता है। फिर देवताओं द्वारा जो उनको फल मिलते हैं वो क्षणिक और वो होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना, टेम्पररी और जी लिमिटेड रहते हैं। लेकिन मेरे द्वारा जो फल दिया जाता है वो असीमित रहता है, भगवान ये बताते हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय में। तो जी वहां पे भी देवताओं का वर्णन है, लेकिन वहां ये वर्णन नहीं है कि देवता किस प्रकार हमारी भक्ति में मदद करते हैं, है ना। वो वर्णन जी यहाँ जी पे है श्रीमद् भागवतम में। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक दिन मैंने गाजियाबाद का भागवतम अटेंड किया था। कृपालु ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपने भागवतम में बताया था, तो कृष्ण और रुक्मणी ने भी जब द्वारिका की स्थापना की थी तो शिवलिंग की पूजा की थी, उनके टॉक में था। द्वादश शिवलिंग जो था है वहां पे, वो और रुक्मणी और कृष्ण जी भगवान रोज जाते थे, वो कहते थे अभिषेक करने। तो प्रभु जी, मेरे को ये पॉइंट तब उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, शिव जी की जब कृष्ण जी भी आराधना करते थे, राम जी ने भी रामेश्वरम में जो रेत का सीता जी ने शिवलिंग स्थापित किया था। तो प्रभु जी, हम भक्त हैं, हमें आप समझाते हैं कि हमें शिव जी पे जल नहीं डालना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है, प्रार्थना करनी चाहिए हमारी भक्ति बढ़े। तो प्रभु जी, ये मुझे समझ नहीं आया, एक मुझे मिनट में जरा आपको समझाएंगे रोकूंगा। प्रभु मैंने, जी। आप ऐसा बोला कि आप ये समझाते हैं कि शिव जी पे जल नहीं डालना चाहिए, तो नहीं, मैंने ऐसा भक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, शिव जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो हम मानते नहीं है, लेकिन हाँ। हाँ, जो भक्ति, जो हम पहले उनकी भक्ति करते थे, जैसे उनके फास्ट वगैरह रखते थे, वो अब नहीं हम्म। रखने चाहिए। नहीं, तो कौन बोलता है ऐसे फास्ट नहीं रखना है? महाशिवरात्रि का हमको रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और प्रभु जी ऐसा कौन ये ऐसा कृष्ण जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, तो भी उन्होंने द्वारिका में उनका अभिषेक वगैरह ये सब क्यों किया? उनमें तो खुद ही पावर थी। आप जो है ना, मैं एक बात बताऊँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप दूसरों का बहुत ज्यादा सुनते हैं, है ना, जो मेरे को समझ में आ रहा है। क्योंकि शिव जी के लिए हमने कभी भी कोई नेगेटिव बात करी नहीं। आप उपवास भी रखो, उन पे जल भी डालो, उन पे दूध भी डालो, उनकी आराधना भी करो, कभी हमने मना नहीं करी। हाँ, लेकिन प्रभु जी ने कभी आप मना नहीं किया है। हाँ, कभी मना नहीं नहीं किया, नहीं, ऐसा लिखकर आपने कभी मना नहीं किया है, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि आप जो डाउट है ना आपको, वो हाँ। इसलिए हाँ है जी। क्योंकि आप वो दूसरे संप्रदायों का सुन रहे हैं। मेरे को जो समझ में आ रहा है, तो दूसरे संप्रदाय में क्या कह रहे हैं उस पे नहीं जाते। लेकिन हम लोग हमेशा शिव जी को महान वैष्णव जानते हैं, मानते हैं, और उनकी पूजा करते हैं, और उनसे यही मांगते हैं कि हमें भी कृष्ण की भक्ति दो। जैसे आपके अंदर शुद्ध भक्ति है, वैसे मेरे अंदर भी भूप भक्ति आए। हम ये हमेशा उनसे डिमांड करते हैं। वैष्णव नाम यथाम शंभु, उनसे बड़ा कोई वैष्णव है ही नहीं। तो हम उनको क्यों नहीं पूजेंगे? जब हम प्रभुपाद को पूछते हैं, हमारे गुरु महाराज जो संस्थापक आचार्य प्रभुपाद को इतना पूजते हैं, भगवान की जैसे उनकी पूजा करते, भक्ति करते, तो जो वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है शिव जी, उनकी क्यों नहीं करेंगे? उनकी भी करेंगे। तो बिल्कुल ये सब गलत है कि हमारी तरफ से हमने कभी उनको मना नहीं किया है। और रही बात ये कि भगवान हमेशा शिव जी को स्थापित करते हैं पहले हर जगह। जहां पे भी कृष्ण है ना, जहां कृष्ण का मंदिर है, वहां शिव जी अवश्य मिलेंगे आपको। हर जगह, वृंदावन में हो, चाहे रामेश्वरम में हो, चाहे द्वारका में हो, चाहे जयपुर में हो, हर कहीं शिव जी है, हर कहीं। क्योंकि भगवान पहले अपने भक्तों को आगे करते हैं। शिव जी उनके महान भक्त हैं, उनको आगे करते हैं भगवान। वो अभी यही तो बताया ना, भगवान चाहते हैं कि हम्म। मेरे से पहले मेरे भक्तों की पूजा हो, मेरे से पहले मेरे भक्तों का नाम हो। तो भगवान उनके भक्त हैं, शिव जी उनके भक्त हैं। तो कृष्ण ये चाहते हैं कि लोग मेरे से पहले शिव जी को पूजे। क्यों? क्योंकि वो उनके शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान हर कहीं अपने भक्तों को आगे करते हैं। इसलिए हाँ, थैंक यू प्रभु स्वयं जी, हरे ये कृष्ण। लेकिन एग्जाम्पल कभी सेट कभी कर। ऐसा प्रभु जी, वो मैंने इस्कॉन के डिवोटी से सुना था। इस्कॉन गाजियाबाद में के अंदर हुआ था वो भागवतम क्लास। किसी और संप्रदाय में मैंने नहीं सुना था। हम्म। हरे कृष्ण। हरे धन्य कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, उसमें कहते हैं, शिव द्रोही मम भक्ति और मम द्रोही शिवदास। ऐसा भक्त नरक में करो वास। इस तरह का वो है, जो मेरा तो द्रोही है लेकिन शिव का भक्त है, या शिव का भक्त है और मेरा द्रोही है। तो दोनों ही कंडीशन में वो कल्प भरु कर नरक में वास। वो एक कल्प तक नरक में रहना पड़ेगा उसको, जो शिव को रिजेक्ट करता है और कृष्ण को पूजता है, या कृष्ण को रिजेक्ट करता है केवल शिव को पूजता है। दोनों ही स्थितियों में उसे एक कल्प तक नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। प्रभु हरे जी, ये कृष्ण प्रभु दूसरा जी नाम के अपराध में आ जाएगा ना, अगर शिव जी को वो नहीं ऐसा करेंगे तो? नहीं, उसमें नाम अपराध में नहीं आएगा। उसमें तो ये लिखा है कि शिव, ब्रह्मा, शिव इत्यादि को स्वतंत्र समझना, मतलब उनको भगवान से अलग मानना। ये मानना कि उनकी सत्ता अलग चल रही है, नहीं, दोनों भगवान है। अगर हम ये मानते हैं शिव जी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, दोनों अलग अलग हैं, वो भी भगवान है, उनकी शरण में जाओ चाहे इनकी शरण में जाओ। अगर कोई ऐसा मानता है तो ये नाम अपराध है। तो स्वतंत्र नहीं है शिव जी। शिव जी परतंत्र है, वो भगवान के अधीन है, ये कहने का अर्थ। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, यही बोल रहा हूँ, अभी भागवत कथा में श्री प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने भी अभी जैसे आपने बताया वो सेम चीज उन्होंने भी बताए थे। और इवन उनको शंकर जी को बहुत बताया है कि हमको उनके प्रति या उनके भी भक्तों जो हैं उनकी आराधना करते हैं, उनके भी प्रति हमको ऐसा भाव रखना ही नहीं करके। और उन्होंने बताया कि जैसे राम भगवान का उसमें जब बचपन में लीला था तो भी प्रभु जी ने बताया था कैसे वो कांवड़ के साथ शिव शंकर जो भगवान वो खुद भी अवतार लेके आए थे उनके साथ दर्शन करने के लिए, उनको टच करने के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो ये मेरे को मिल गया दोहा। इसमें लिखा है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कल्प भरी, घोर नरक महुवास। तो जो शंकर प्रिय है मम द्रोही, या तो शंकर को पूज रहा है और विष्णु को यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, चाहे शिव द्रोही मम दास, शिव को रिजेक्ट करके मेरा दास बन गया है,
तो ते नर कर ही कल्प भरी, एक कल्प तक उस नर को घोर नरक महुवास, उसको घोर नरक में वास करना पड़ेगा। तो ये तुलसी रामचरितमानस का एक दोहा है जिसमें ऐसा वर्णन आता है। तो हमें दोनों को मिलाना पड़ेगा, मतलब ऐसा अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, शिव जी अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग, मतलब शिव जी, विष्णु जी, कृष्ण सब अलग, ऐसा नहीं है। सब में एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, सामंजस्य। यस स्वपन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम आप प्रभु। आ, आप बताए थे भगवत शुरू में जो क्लास हुआ था उसमें बताए थे, अभी भी बताए थे, जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने से, और जैसे पूरा डाल में पत्ता में उसका पानी पहुंच जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को पूजा करने से समस्त देवी देवता का पूजा हो जाता है, और हमको कोई जगह जाने का जरूरत नहीं है। और वैसे ही जैसे एक आदमी वो गांव के सरपंच को मानते हैं, उसके बाद उससे बड़ा होता है मुख्यमंत्री, उससे प्रधानमंत्री, उससे बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी श्री कृष्ण के शरण में जाते, ऐसे कथा सुनाए थे। तो हमको हाँ हमको तब से प्रभु जी आपको वो प्रवचन अभी भी याद है। तो हमको ऐसा लगता है कोई जगह जाने का जरूरत नहीं, किसी को याद करने का जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का शरण में जाना है प्रभु जी। बिल्कुल सही है, एकदम सही। जड़ में पानी देने से हर जगह पानी पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो एक हमने छोटा सा जो है, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय। जय गौर प्रेमानंद हरि 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 हरे हरि हरि बोल। बोल। थैंक यू प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।